तैयार है हमारा ईद स्पेशल शीर खुरमा और सूखी सेवई। और आप सभी को ईद मुबारक। तो आप भी इसी तरह पकाइए, खाइए, खुश रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे ईद स्पेशल शीर खुरमा। तो आइए शुरू करते हैं। शीर खुरमा बनाने के लिए मैंने फुल क्रीम दूध लिया है और दूध की क्वांटिटी है 3 लीटर। तो अब इसे हम पकने के लिए रख देंगे। दूध को हमने पकने के लिए रख दिया है। अब इसके अंदर हमने ये देखिए 50 ग्राम ये सूखा खजूर है, यानी कि छोहारा है। अब इसे भी हम डाल देंगे और इसके अंदर ही पकाएंगे, क्योंकि देखिए जब इसका रस दूध के अंदर निकलता है ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो आप बाद में इसे फ्राई करके डालने के बजाय इस तरह दूध में डालकर पकाएं तो इसका टेस्ट, इसका जायका और अच्छा होगा। तो अब इसे हम थोड़ा ढक देंगे और थोड़ा खुला रखेंगे और ध्यान से अब इसे हम पकने के रख देंगे और बाकी की फिर हम दूसरी तैयारी करेंगे। दूध हमारा गर्म हो गया है, उबाल आने वाला ही है। तो अब थोड़ा सा हम दूध निकाल कर, थोड़ा सा मैंने दूध निकाल लिया है। अब इसके अंदर हम केसर भिगा देंगे। अब इसे हम रख देंगे और दूध को अच्छे से पकने देंगे। अब शीर खुरमे का दूध हमारा पक रहा है एक साइड, तो दूसरी साइड हम अपनी सूखी सेवई बना लेंगे। तो सूखी सेवई बनाने के लिए देखिए ड्राई फ्रूट मैंने क्या क्या लिया है। ये काजू, बादाम है और पिस्ते हैं, इसे मैंने भिगोकर काट कर सुखा लिया है। और ये बादाम पिस्ता है और ये काजू है और चारोली है। चारोली का देखिए मैंने छिलका कैसे निकाला है, इसे भिगोकर नहीं निकाला है, बल्कि मूंगफली की तरह इसे मैंने भून कर और इसे ठंडा कर इसका छिलका निकाल लिया है। और ये किशमिश है, इसे भी मैंने पानी में भिगोकर धोकर रख लिया था, फिर अब इसे निकाल लिया। और ये सूखा खजूर है, ये काट लिया है। तो अब हम सूखी सेवई बना लेंगे। सूखी सेवई के लिए मैंने ये 2 चम्मच घी डाल दिया है, ये देसी घी है। अब इसके अंदर हम थोड़ा ड्राई फ्रूट फ्राई कर लेंगे। तो मैं थोड़े बादाम डाल दूंगी, थोड़े पिस्ते डाल दूंगी और ये सूखा खजूर है ये डाल देंगे और थोड़ा काजू डाल देंगे। और ये चारोली 2 चम्मच ये चारोली है ये डाल देंगे, यानी कि चिरौंजी। और अब थोड़ा सा इसे भून लेंगे, इसका कलर चेंज नहीं करेंगे। अब ये किशमिश डाल देंगे। अब ड्राई फ्रूट को हमने थोड़ा फ्राई कर लिया और देखिए इसका कलर चेंज नहीं किया है। अब इसके अंदर हम ये 1/2 लीटर दूध डाल देंगे और ये फुल क्रीम दूध है। अब टेस्ट के मुताबिक मैं शक्कर डाल दूंगी। तो देखिए मैंने ये अपने टेस्ट के मुताबिक लिया है, ये 4 टेबल स्पून है, तो मैं इतना ही शक्कर डालूंगी। इसके अंदर मैं मावा भी डालूंगी। तो आप अगर थोड़ा मीठा ज्यादा पसंद करते हो तो आप इससे थोड़ा ज्यादा डाल दीजिए, यानी ये कप भर के 4 टेबल स्पून और इसमें 2 टेबल स्पून और डाल दीजिए, यानी 6 टेबल स्पून डाल दीजिए। तो अब दूध को एक उबाल आने तक हम पका लेंगे। दूध में हमारे एक उबाल आ गया। अब इसके अंदर हम 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर है ये डाल देंगे और बस इलायची पाउडर डालकर 1 मिनट और पका लेंगे हम। इलायची पाउडर डालकर हमने 1 मिनट पका लिया। अब हम इसके अंदर ये भुनी हुई सेवई डाल देंगे और इसे मैंने देखिए अच्छी तरह से भून लिया है। मैंने भुना हुआ बाजार से लाया था, लेकिन मैंने और भुना है, इससे इसका टेस्ट अच्छा आता है। और सेवई की क्वांटिटी है 300 ग्राम, यानी कि 300 ग्राम मैंने लिया है। 1/2 लीटर दूध में मैंने 300 ग्राम लिया है। इसे हमें एकदम सूखा बनाना है और ऐसे खिले खिले बने, ये ऐसा बनाना, हमें एकदम चिपके चिपके हुए बने हुए हमें नहीं चाहिए। तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। अब इसे हम दम पर दे देंगे, यानी कि ढांक कर इसे हम धीमी आंच पर पकाएंगे थोड़ा। अब इसे मैंने फ्लेम को फुल स्लो कर मैं इसे ढाक दूंगी और ढाक कर इसे हम 1 मिनट बाद चेक करेंगे और फिर इसे हम उलट पलट करेंगे, थोड़ा चलाएंगे। इस तरह ये दम में अच्छी तरह से खिले खिले पकेंगे। अब दूध हमारा पक रहा है तो इसके अंदर हम भीगे हुए केसर डाल देंगे, यानी कि सेफ्रॉन डाल देंगे। और देखिए मैंने ये एवरेस्ट का लिया है, कितनी जल्दी ये कलर निकल कर आया है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो अब ये डाल देंगे हम।
अब इसे हम और पकने देंगे थोड़ी देर केसर डालकर। सेवई को हमारे दम पर रखे हुए 1 मिनट हो गए। अब हम चेक करते हैं। देखिए दम में भी थोड़ा, देखिए आधे से ज्यादा ये पक चुका है और देखिए कितने खिले खिले हुए हैं। हम ये सेवई शीर खुरमा के साथ सर्व करते हैं। गेस्ट के आने पर घर में हम ऐसे ही सर्व करते हैं। और देखिए कभी शीर खुरमा हमारा खत्म हो गया तो इस तरह की हम सेवई बनाकर रखेंगे तो हमें शीर खुरमा में बनाना भी आसान हो जाता है इस तरह। तो अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा ये खोया यानी कि मावा डाल दूंगी। और ये मीठा नहीं है, सादा वाला है और इसकी क्वांटिटी है 150 ग्राम यानी कि 150 ग्राम है। तो अब इसे हम डाल देंगे। अब इसे हम मिलाकर अच्छे से, मावा इसके अंदर हम मिलाकर अब थोड़ी देर के लिए फिर हम दम पर रख देंगे। इस तरह हमारी ये सूखी सेवई तैयार हो गई। अब खोया हमने मिला दिया, इसे ढककर 2 मिनट और पका लेंगे हम दम पर ही और इसे चलाते जाएंगे, बीच में हम चेक करेंगे। अब 2 मिनट हो गए हमारी सेवई को दम पर पकते हुए और बीच में हमने चेक कर लिया था। अब चेक करते हैं हम। हाँ देखिए सेवई हमारी परफेक्ट पक करके तैयार है और देखिए हम इसे देखते हैं दबाकर। देखिए कितने अच्छे परफेक्ट बने हैं और खिली खिली हमारी ये सेवई बनी है। फ्लेम बंद कर देंगे। अब दूध को पकते हुए हमारे 10 मिनट हो गए हैं। अब इसके अंदर हम ये भुनी हुई सेवई डाल देंगे और देखिए मैंने इसे अच्छे से भुना है। और एक बात और बताना चाहूंगी आपको कि देखिए जब हम शीर खुरमा बनाते हैं तो शीर खुरमा के अंदर हमें मोटी सेवई डालनी होती है। और जैसे आजकल बाजार में लच्छे वाली सेवई मिलती है वो जरा बहुत बारीक होती है, तो शीर खुरमा के लिए वो सेवई परफेक्ट नहीं होती है। थोड़ी मोटी वाली लीजिएगा, कोई अच्छे ब्रांड का, मैंने हैंड ब्रांड का लिया है, तो ऐसे मोटी सेवई ही इस्तेमाल कर सकते हैं हम शीर खुरमा के अंदर। तो अब ये डाल देंगे और सेवई की क्वांटिटी है 150 ग्राम यानी कि 150 ग्राम मैंने लिया है। और दूध हमारा 3 लीटर है ये। और हाँ, शीर खुरमा के अंदर सेवई भी कम जाती है, सेवई की क्वांटिटी कम होती है। शीर खुरमा में सेवई हम कम डालते हैं तो इसलिए मोटी सेवई डालें। अब इसके अंदर मिल्क मेड डाल देंगे। तो देखिए आप अपनी पसंद से अगर मिल्क पाउडर है डालना चाहते तो डाल सकते हैं, आप खोया डाल सकते हैं, लेकिन मैंने खोया वाला भी शीर खुरमा, शाही शीर खुरमा की रेसिपी शेयर की थी आपके साथ। तो अभी मैं थोड़ा अलग वाला डाल रही हूँ क्योंकि कंडेंस मिल्क डालने से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और इसके अंदर हम अलग से शक्कर नहीं डालेंगे, हम शक्कर डालेंगे लेकिन थोड़ा डालेंगे और उसे कैरामल करके डालेंगे। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच इलायची पाउडर है ये डाल देंगे। अब इसे हम पकने के लिए रख देंगे। अब एक पैन मैंने लेकर गरम कर लिया है। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच ये देसी घी डाल देंगे और ड्राई फ्रूट जो है हमारा इसके अंदर हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे उसको। तो अब जो ड्राई फ्रूट मैंने आपको बताया था फ्राई कर लेंगे। और देखिए शीर खुरमा के अंदर हम किशमिश डालते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि किशमिश हमारी अच्छी हो और मीठी हो। देखिए अगर हम ताजी किशमिश और जैसे थोड़ी खट्टी जैसे टेस्ट की रहती है तो अगर वो डालेंगे तो हमारा दूध फटने के चांसेस रहते हैं। इसलिए जब भी किशमिश डालें मीठी वाली डालें और थोड़ा इस तरह का ऐसा ब्राउन हो, मीठा हो और उसे पानी में थोड़ी देर भिगो कर रखें। भिगो कर फिर उसे पानी से निकाल कर फिर इसे फ्राई करके डालें। इस तरह हमारा दूध फटेगा नहीं। तो अब ड्राई फ्रूट हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, बस कलर चेंज नहीं करेंगे, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब शीर खुरमे के अंदर हम ये जो हमने ड्राई फ्रूट फ्राई कर रखा है ये डाल देंगे। ड्राई फ्रूट डालकर अब थोड़ी देर के लिए पकने रख देंगे हम। अब एक पैन लेकर मैंने गरम कर लिया है। अब इसके अंदर हम 4 टेबल स्पून शक्कर डाल देंगे। और देखिए हमने कंडेंस मिल्क डाला था शीर खुरमे के अंदर और ये अब शक्कर डाल रहे हैं 4 टेबल स्पून। तो इस तरह हमारा ये शीर खुरमा अच्छी तरह से मीठा हो जाएगा। लेकिन अगर आप ज्यादा पसंद करते हैं तो आप थोड़ा सा शीर खुरमे के अंदर शक्कर भी डाल दीजिए। शक्कर हमारी मेल्ट होनी शुरू हो गई है। अब इसे हम कंटिन्यू चलाते जाएंगे।
शक्कर का हमने कैरामल बना लिया। अब इसे हम शीर खुरमा के अंदर डाल देंगे। अब इसे डालकर हम चलाते जाएंगे और देखिए पहले ये जम जाएगा, फिर उसके बाद ये मेल्ट हो जाएगा इसके अंदर। तो इस तरह हम ऐसे कंटिन्यू चलाते जाएं और बस इसे अब 1 मिनट और पका लेंगे और शीर खुरमा हमारा सर्व करने के लिए तैयार है। तो तैयार है हमारा ईद स्पेशल शीर खुरमा और सूखी सेवई। और आप सभी को ईद मुबारक। तो आप भी इसी तरह पकाइए, खाइए, खुश रहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।